सब कुछ शुरू होता है दोस्तों सेंट्रल बैंक से। मिडिल ईस्ट जो ग्लोबली एनर्जी के लिए क्रिटिकल है वो अब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है बाय द वे? युद्ध और अशांति ने सिर्फ एक चीज को बढ़ावा दिया है, डर और बेचैनी को। 2025 में रिलीफ का वादा अब वो एक सपना ही लगता है। ग्लोबल मार्केट्स खून बहा रहे हैं और ये कब रुकेगा कोई नहीं जानता। बड़े बड़े स्टॉक्स ने अपने 52 वीक लो पर आ गए हैं। स्वागत है इन्वेस्टर्स के नाइटमेयर में, जहां दौलत के सपने टूटकर नई मुसीबत की कहानी बन रहे हैं। आज हम दुनिया भर में फैली फाइनेंशियल तबाही को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यह आपके इन्वेस्टमेंट्स को कैसा प्रभावित कर रही है। सब कुछ शुरू होता है दोस्तों सेंट्रल बैंक से। यूएस फेडरल रिजर्व जैसे फाइनेंशियल पावर हाउस इंटरेस्ट रेट्स का दबाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी बाजार में 50 साल में पहली बार ये हुआ है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू और भी ज्यादा खतरनाक है। इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से कर्ज महंगा होता है दोस्तों, जिसकी वजह से बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स रुक जाते हैं। स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? और कंज्यूमर स्पेंडिंग धीमी हो जाती है। 2025 में रिलीफ का वादा अब वो एक सपना ही लगता है दोस्तों। सिग्नल बिल्कुल साफ है भैया, अगर कर्ज लेना है तो अपने रिस्क पे लो। स्टॉक मार्केट्स जो पहले से ही ओवर वैल्यूड थे अब तेजी से गिर रहे हैं। S&P जैसे बड़े इंडिसेस एक पतली डोर पर चल रहे हैं जो कभी भी टूट सकती है। आपके देखिए आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1-1% की गिरावट हुई है, बट वहां ध्यान देने वाली बात यह है कि निफ्टी ने प्रॉपर सपोर्ट पॉइंट लिया है और बैंक निफ्टी ने गैप को फील किया है। करेक्शन जिसका सबको इंतजार था अब आ चुका है और अपने साथ पोर्टफोलियोज को खाली कर रहा है। और कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व का बयान आया तो उसके बाद मार्केट के एक्सपर्ट अमेरिकी मार्केट में, इंडियन मार्केट में नहीं, अमेरिकी मार्केट में 10 से 15% तक गिरावट की आशंका जता रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने इस तबाही में तेल डालने का काम ही करा है दोस्तों। मिडिल ईस्ट जो ग्लोबली एनर्जी के लिए क्रिटिकल है वो अब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। हर एक एस्केलेशन के साथ एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाते हैं और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नीचे आता है। युद्ध और अशांति का सिर्फ एक ही चीज को बढ़ावा दिया है, डर और बेचैनी को। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने इस तबाही में तेल डालने का ही काम करा है दोस्तों। मिडिल ईस्ट जो ग्लोबल एनर्जी के लिए क्रिटिकल रीजन है अब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। हर एक एस्केलेशन के साथ एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाते हैं और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नीचे आता है। युद्ध और अशांति ने सिर्फ एक चीज को बढ़ावा दिया है, डर और बेचैनी को। टेक स्टॉक्स जो कल तक उम्मीद की मिसाल थे अब एक नया बबल का शिकार बन चुके हैं। .com बबल आपको क्या याद है दोस्तों? तो अब AI ड्रिवन एक नई बबल का स्वागत करें। बहुत सारे टेक कंपनीज उम्मीद पर खरी उतर नहीं पा रही हैं। ज्यादा उम्मीद और कम पोटेंशियल का मिलन सिर्फ एक तबाही का नुस्खा है दोस्तों। आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है बाय द वे? कमेंट्स में जरूर बताएं। इंडिया जो ब्राइट स्पॉट माना जाता था अब उसकी हालत भी खराब हो चुकी है दोस्तों। अगर हम टॉप से देखें, जो टॉप इसने 27 सितंबर को बनाया था निफ्टी ने, वहां से लेकर अभी तक निफ्टी 10% से ज्यादा टूट चुका है। ये 2700 पॉइंट से ऊपर की गिरावट है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 नीचे गिर चुके हैं और ₹85 पर डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि एक अनइमेजिनेबल लेवल है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल रहे हैं और पीछे सिर्फ एक नुकसान का सिलसिला छोड़ रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट्स भी डॉलर के दबाव से नीचे टूट रही हैं। इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका है, इंपोर्ट्स महंगा सपना बन चुके हैं और देश अपने पैर पर खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। जो इंडियन रुपी पहले कभी रिलायबल था अब कैजुअलिटीज की लाइन में खड़ा है। बाजार का जो पूरा मूड और माहौल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, उसने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। रिकवरी के चांसेस वो फिलहाल दूर लगते हैं।
ग्लोबल इकोनॉमी धीरे और दर्द के साथ चल रही है। ट्रेड डेफिसिट्स, कैपिटल आउटफ्लोज और जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट इस तकलीफ को महीनों तक, शायद सालों तक खींच सकते हैं। मार्केट्स रीबाउंड कर सकती हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि ये और नीचे ना चले जाएं। पहले सवाल ये नहीं है कि कितना खोया है, सवाल ये है कि और कितना खोना लाइन पर हो सकता है।